जब भी पेरेंट्स मुझे बोलते हैं सर हमारा बच्चा कोचिंग के मॉक टेस्ट में 600 प्लस 650 680 इवन 700 प्लस तक स्कोर करता था और टॉप में रैंक भी लाता था, लेकिन नीट एग्जाम में वो सिर्फ 450 500 या 520 तक स्कोर कर पाया। कुछ पेरेंट्स तो ये तक बोल देते हैं कि सर हमारा बच्चा पिछले 2-3 साल से टॉप बैच में है, एसआरजी में पढ़ाई कर रहा है, वो फिर भी नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे बच्चे और पेरेंट्स कोचिंग के सच से अनजान हैं। जब मैं उनको कोचिंग का असली सच बताता हूं तो उनकी आंखें खुलती है कि हमारे बच्चे की कोई कमी नहीं है, ये कोचिंग सिस्टम बार बार बच्चे को ड्रॉप करा रहा है। आप खुद सोचो, सेम कोचिंग, सेम बिल्डिंग और सेम फीस में पढ़ने वाले 1% बच्चे तो टॉपर बन जाते हैं और 99% बच्चे ड्रॉपर बन जाते हैं। ऐसा क्या है? वो सच आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। प्लीज आप पूरा वीडियो देखें और दूसरे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि सभी को इन कोचिंग सिस्टम का रियलिटी पता चले और सब पेरेंट्स अपने लाखों की कमाई को बर्बाद करने से बचा सके और अपने बच्चों का फ्यूचर और टाइम बचा सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, एक तो होते हैं इनके टॉपर बैच और एक होते हैं ड्रॉपर बैच। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो एसआरजी बैच बताया जाता है वो टॉपर बैच नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है। आपको बेवकूफ बनाया जाता है कि आप इस बैच में चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वहां से 2 4 5 10% सिलेक्शन होते होंगे, लेकिन उस बैच से भी 50-60% सिलेक्शन नहीं होता है। जो 100% सिलेक्शन होता है, जो टॉप 10 में रैंक आती है, वो बच्चे अलग होते हैं। कैसे उनका बैच बनाया जाता है समझते हैं। टॉपर बैच, सबसे पहले ऐसे बच्चों के लिए टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट के मार्क्स के बेस पे उनको अलग छांट लिया जाता है। जो इनके टेस्ट में टॉप आते हैं, यानी एडमिशन के टाइम पे जो टेस्ट होता है, या यूं कहें जो बच्चे एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, केवीपीवाई क्वालिफाई करके आते हैं, उनको इस बैच में रखा जाता है। और इन बैच का जनरली नेम कुछ भी हो सकता है, कोई कोचिंग डायमंड रखे, कोई स्टार बैच रखे, कोई XYZ कुछ भी रखे। लेकिन इस बैच की सबसे खास बात ये होती है, ये स्मॉल बैच होता है। इसमें आपके बच्चे की तरह 250-300 स्टूडेंट्स एक साथ नहीं पढ़ते। दूसरा, यहां पे अच्छा ड्रॉपर बैच में क्या होता है भाई, कोई टेस्ट नहीं है, बस आपने फीस दी और आपके बच्चे को सिलेक्ट कर दिया, भाई आओ पैसे जमा करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। वहां पे कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे बनते हैं आपके लार्ज बैच। कितने कितने बच्चों का बैच? 250-300 बच्चे एक बैच में एक साथ पढ़ते हैं, जहां पे बच्चे को पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक, टीचर को यह नहीं पता होता कौन सा बच्चा आज क्लास में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। और इधर अगर आप बात करें, ये जो स्मॉल बैच है, इसमें कम बच्चे रहते हैं, हर टीचर को हर बच्चे का नेम तक याद होता है। और सबसे खास बात ये रहती है, 3 सब्जेक्ट यहाँ पे 3 टीचर पूरे साल पढ़ाते हैं, यानी कोई टीचर नहीं बदलता। वहीं ड्रॉपर बैच, जो हमारा बच्चा जिस बैच में 650 680 करके खुश हो रहा है, उसमें 3 सब्जेक्ट को कम से कम 12 से 15 टीचर मिलकर पढ़ाते हैं। भाई बच्चे को एक टीचर का समझ में आना शुरू हुआ तो टीचर ही बदल जाता है, हर महीने में नया टीचर आ जाता है, बच्चे की बॉन्डिंग ही नहीं बन पाती। बच्चा देखता कि मेरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया, मैं इनऑर्गेनिक पढ़ रहा हूं और ऑर्गेनिक का रिवीजन कर लेता हूं। टीचर से जब डाउट पूछने जाता है, टीचर दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है, 10 किलोमीटर किसी और ही बिल्डिंग में पढ़ा रहा है, तो दोबारा अपने ऑर्गेनिक के टीचर से कभी मिल ही नहीं पाता। ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। थर्ड, भाई अगर बच्चे को कोई डाउट आता है, यहाँ पे जो क्लास टीचर है ना, वही बच्चे का डाउट टीचर होता है, यानी क्लास फैकल्टी और डाउट फैकल्टी सेम है, जबकि आपके ड्रॉपर बैच में ऐसा नहीं होता। ये जो टॉपर बैच में है ना, ऐसा भी करते हैं, जो करीम बच्चे हैं उनको छांट करके अपने पास रखते हैं, उनके लिए स्पेशल हॉस्टल्स हैं और उन्हीं हॉस्टल्स में इनके टीचर भी रहते हैं। यानी रात में 12 बजे भी अगर बच्चे को डाउट आता है, वो अपना डाउट अपने सब्जेक्ट टीचर से ही पूछते हैं। ड्रॉपर बैच की तरह नहीं होता कि आपको डाउट आया फिर आप डाउट काउंटर पे जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे लंबी लंबी लाइनें लगी है और कोई वहां पे आपका डाउट क्लियर करने वाला नहीं है।
अगर डाउट पूछ भी लिया आपने हिम्मत करके, आपको ये बोल के भगा दिया जाता है कि इतना आसान डाउट, इतना आसान प्रॉब्लम आपको नहीं आता, नीट में कैसे सिलेक्ट होगे, क्या पढ़ाया आपके टीचर ने क्लास में सोते हो या पढ़ते हो, आपके बच्चे का ही कॉन्फिडेंस कम कर दिया जाता है। सच में बच्चा, ड्रॉपर बच्चा ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट में फील करता है। वहीं अगर बात करें सिलेबस की, ये भारी भरकम मॉड्यूल पढ़ाने की बजाय अपने टॉपर बैच में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे फोकस करते हैं। आपने टॉपर बच्चों को कहते सुना होगा, मैंने कंप्लीट पीसीबी की एनसीईआरटी 15 बार, 20 बार, 25 बार पढ़ी थी। यहां पे कभी आपने सुना है कि ड्रॉपर बैच में किसी बच्चे को केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ाई गई हो, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ाई गई हो? सिर्फ ये बोला जाता है बायो की एनसीईआरटी जरूर पढ़ देना। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का नामो निशान नहीं होता, जो कि आपके नीट एग्जाम का कोर सिलेबस है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही एग्जाम में यूज होती है। बच्चा कोचिंग के टेस्ट में चाहे 700 प्लस स्कोर करता रहे, जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा, उस लैंग्वेज को टच नहीं करेगा जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज एग्जाम में पूछी जाती है, वो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी होती है। फिफ्थ, आपके टीचर, यहाँ पे आपके बच्चे का जो मेंटर होता है वो सब्जेक्ट टीचर ही होता है। यानी सब्जेक्ट टीचर ही बच्चे को पूरा गाइड करते हैं। पहले दिन से ही, डे 1 से बच्चे को पूरी स्ट्रेटजी बता दी जाती है कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, सिलेबस आपका कब कंप्लीट होगा, कितने बार आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होगी, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, मिस्टेक्स कैसे लिखनी है, और आपको जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे नोट्स कैसे रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट टीचर पूरा डे 1 से ही गाइड करते हैं। जबकि यहाँ पे ना तो कोई मेंटर होता है, ना कोई ये बताता कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच क्या होती है। ऐसा कुछ ड्रॉपर बैच में नहीं सिखाया जाता। बच्चे अपनी मेहनत से सीखते हैं, और ये बच्चे मेहनत कर करके कोचिंग के टेस्ट में 650, 680 स्कोर ले आते हैं। अगर आप बच्चे और पेरेंट्स एक बार ये सोचें कि इन बच्चों को भी सेम मौका दे दिया जाए, तो हो सकता है ये इनसे अच्छी रैंक ले आए। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अगर यहाँ पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे 300 बच्चे मेहनती हैं जो कोचिंग के टेस्ट में 650 प्लस स्कोर लाते हैं, इन 300 को भी इक्वल चांस दे दो, ये इन बच्चों को पीछे छोड़ देंगे। इन 50% बच्चों से ये आगे निकल जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने ड्रॉपर बच्चों को मेहनत करते देखा है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, बिहार की बेटी सुपीरिया, जो कोटा की बड़ी कोचिंग में लगातार 3 साल पढ़ी, लेकिन रिजल्ट नीट 2025 में 485, ऑल इंडिया रैंक 70,000, फिर नीट 2026 में थर्ड में वाले पेपर में ओनली 591, और पेपर आसान था, रैंक आती 1 लाख के बाहर। जब वो बेटी मायूस होकर अपने घर जाने लगी, मैंने उनके पापा से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट की, सर आपकी बेटी मेहनती है, ओबीडियंट है, आपने बड़ी कोचिंग को 3 साल दिए हैं, आप हमें सिर्फ 30 दिन दें, इन 30 दिन में हम आपकी बेटी की टॉप 1000 में तो रैंक नहीं ला सकते, लेकिन इतना गारंटी है टॉप 10,000 में पक्का आएगा, अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसको एडमिशन मिल जाएगा। तो बच्ची ने और उनके पापा ने मेरी बात मानी, और 30 डेज तक वो ड्रीम टीम के साथ बढ़ी, जहां पे हमने उसको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, और साथ में टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बताई, टेस्ट का एनालिसिस करना सिखाया, प्रॉपर रिवीजन प्लान बनाया, और डेली उससे 3 मिस्टेक लिखवाते थे, डेली चेक करते थे, रिवाइज करवाते थे, जो भी होमवर्क उसको दिया जाता था प्रॉपर डेली चेक करते थे। रिजल्ट आपके सामने है, 30 डेज में री नीट 2026 जैसे टफ एग्जाम में 601 मार्क्स, यानी ऑल इंडिया में आराम से अंडर 5000 रैंक आ जाएगी। अब सोचो, ऐसी ही गाइडेंस इन मेहनती बच्चों को जो कोचिंग के टेस्ट में 650 प्लस लाने के बाद भी ड्रॉप करते रहते हैं, अगर 300 डेज के लिए मिल जाए, 10 महीने के लिए मिल जाए, तो ये बच्चे टॉप 5000 में नहीं, टॉप 50 में रैंक ला सकते हैं, और इन सभी बच्चों को, टॉपर बच्चों को पछाड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं, ये ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ज्यादा ओबीडियंट होते हैं। बस इनको वही चांस मिलना चाहिए जो टॉपर बैच के स्टूडेंट्स को मिल रहा है। और ड्रॉपर बैच को
ऐसा ही चांस हम दे रहे हैं बीवाइज क्लासेस के ड्रीम बैच में, जो कोटा में 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आपके बच्चे को यहां पे मिलेगी ड्रीम टीम, जिसमें डॉक्टर शिवाली मैम बायो पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री मैं यानी सुनील नैन सर, और फिजिक्स डीएन सर। 3 सब्जेक्ट हम 3 ही टीचर पढ़ाएंगे, और खास बात यह है हम कम बच्चों को पढ़ाएंगे, ओनली 300 स्टूडेंट्स, ताकि हर बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दे सके। और हमारे बच्चे को अगर कोई डाउट आएगा तो हमारे पास कोई जूनियर फैकल्टी नहीं है, हम क्लासरूम फैकल्टी ही बच्चे को डाउट बताएंगे। यानी यहाँ पे क्लासरूम फैकल्टी और डाउट फैकल्टी सेम है। बच्चे को क्लास में पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व कराएंगे। और हमने जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, ये देखो 16 बुकलेट तैयार की है ऐसे, ये 4 बॉटनी की, 4 जूलॉजी की है, और 4 फिजिक्स की है, 4 केमिस्ट्री की है। इन टोटल 16 बुकलेट में 25,000 प्लस क्वेश्चंस है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, यानी पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी। और खास बात पता है क्या है, हम 3 टीचर ही इन 300 बच्चों के मेंटर होंगे। हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी 100 बच्चों की। पूरा मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। पढ़ाई कैसे करनी है, आपको डेली आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। 21 बार रिवीजन कराएंगे साल में, 21 बार। बच्चे को पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी सिखाएंगे, टेस्ट का एनालिसिस, मिस्टेक लिखना, नोट्स बनाना, एनसीईआरटी पढ़ना, सब कुछ प्रॉपर सिखाएंगे। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, जो टॉपर बैच में भी नहीं किया जाता, वो हम करेंगे बच्चे की प्रॉपर मॉनिटरिंग, यानी डे टू डे वो पढ़ाई सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, होमवर्क उसने पूरा किया या नहीं किया, उसने अपनी मिस्टेक लिखी या नहीं लिखी, वो रेगुलर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, टेस्ट में कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, मार्क्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, किस टाइप के टॉपिक में गलती कर रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है। प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हम 3 लोग ही बच्चे की अच्छे से करेंगे। यानी पूरा एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पे ड्रॉपर बच्चा नीट 2027 का टॉपर बन सकता है। तो अगर बच्चों आपका भी सपना है, या पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपका सपना आपका बच्चा नीट 2027 में टॉपर बने, तो आप ड्रीम टीम के साथ जुड़े। 6 जुलाई से अपनी जर्नी स्टार्ट करें। आप 73402550 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। कोई अगर आपको मेरे से कुछ डिस्कस करना है, तब भी आप इस नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे उनके लिए भाई बीवाइज क्लासेस ऐप पे ड्रीम बैच अवेलेबल है। आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, वहां पे आपको नजर आएगा ड्रीम बैच 2027 ऑनलाइन। पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, और कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेना। बाकी आप क्या सोचते हैं इन कोचिंग सिस्टम का, और क्या सच है, आप क्या इनके अंदर तक की बात जानते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वो भी अपना रिव्यू जरूर दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।